बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स के पिछले पार्ट में हमने देखा अबाउट द डेसिमल्स एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डेसिमल्स. In this part we are going to understand about the percentage and the problems related to percentage. So let's begin. First, what is percent? As the name suggests, per and cent. So percent, this word is made up of two words, per and cent. Per means upon, per means upon, and cent means 100. Century, cent means 100. अगर आपको पता हो तो ब्रिटेन में जो कॉइन्स होते हैं वो सेंट्स में होते हैं, या डॉलर्स भी वो सेंट्स में होते हैं. ठीक है, तो सेंट मीन्स 100 century. Okay, so percent, this word is formed out of per and cent, that is upon and 100. ये पर हम फिजिक्स में यूनिट्स के लिए भी यूज़ करते हैं, मीटर पर सेकेंड, ओके, किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से. ओके, तो वही ये पर है. गॉट इट. सो इफ़ वी आर सपोज राइटिंग 10%, दिस मीन्स 10 upon 100. So percent means 10 upon 100. So ये तो जनरल वे हो गया, बट अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ओके, तो हम उसको कैसे सॉल्व करें ये हम इस पार्ट में समझेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर गिवन विथ अ नंबर 56%. अब ये 56% है, इसे हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें पूछा गया, सो वी कैन राइट इट एज 56 अपॉन 100. 56 अपॉन 100. जब भी हम किसी ऐसे नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, या एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके न्यूमरेटर जो कि ऊपर का हिस्सा होता है, डिनोमिनेटर जो कि नीचे का हिस्सा होता है, उन दोनों में इज देयर समथिंग कॉमन. सो हमने यहाँ पर देखा कि ये दोनों भी 4 के टेबल में आते हैं. 100 वी नो, 25 4s are 100 and 56, yes, 56 is 14 4s are. So if we divide 56 and 100 both by 4, so what we will get here as 14 by 25. Now 14 by 25 is a fraction which cannot be further simplified. क्यों नहीं हो सकता है सिंप्लीफाई फर्दर? क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं बचा है, कोई भी फैक्टर. क्यों है इसका एक बेसिक कारण ये है कि ये देखिए आप, 14 एक इवन नंबर है और 25 एक ऑड नंबर है. ठीक है, तो इसलिए इससे आगे इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसे कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म या फ्रैक्शन. क्लियर? Let's see one more example. Suppose we have 0.08%. ठीक है, ऐसा होता है ना कभी कभार के, अगर आपने देखा कि भाई एक क्रीम लाई आपने या एक प्रोडक्ट लाया, तो उसमें आप इंग्रेडिएंट्स चेक करते हो, तो उसमें दिया होता है कि इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट है ना, जो भी कुछ कंपोनेंट्स होंगे उसके. तो सपोज़ कोई चीज़ 0.08% है, तो हमें देखना है कि ये कितना हिस्सा है. तो हाउ विल डू दिस? 0.08 डिवाइड बाय 100, परसेंट बन गया 100. सो अब इसमें आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 0.08 इसका मतलब ही होता है 8 अपॉन 100. 0.08 का मतलब ही होता है 8 अपॉन 100. तो अब यहाँ 8 अपॉन 100 और ऑलरेडी 100 है डिवीजन में, तो हो जाएगा 8 अपॉन 100 इंटू 100 यानी 10,000. क्लियर? अब क्योंकि ये दोनों भी इवन है, ठीक है, और 10,000 जो है ये 8 से डिविजिबल है, तो डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 1 अपॉन 1250. अब ये 1 है और ये 1250, जो कि फर्दर और कुछ भी इसमें कैंसलिंग या कोई भी कॉन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए आगे कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, हम अब एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, परसेंटेज को डेसिमल में. ओके, सपोज वी हैव अ क्वेश्चन 6%.
this we have, what we have done, percentage to fraction. Now we are doing percentage to decimal. So if we have 6%, so now you will tell me 6 we will write as it is. And what do you mean by percent? परसेंट मतलब अपॉन 100, अपॉन 100। 6/100, जैसा कि आपने देखा 8/100 था, तो ये क्या बन गया 0.08। ठीक है, इसे भी मैं आपको इसी पार्ट में एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि 8/100 0.08 ही क्यों बना, हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका अब देखते हैं, 8/100 होता है 0.08, तो 6/100 होगा 0.06। ठीक है, ये हो गया इसका डेसिमल फॉर्म। ठीक है, एक बार हम ये पार्ट समझ लेते हैं। सपोज वी आर डिवाइडिंग 8 by 1, so what we'll get 8 as it is. If we are dividing 8 by 10, ठीक है, करके देखना है, यहाँ करके देखते हैं हम। ठीक है, 8 को हमने डिवाइड किया किससे, 10 से। अब हमें पता है कि 8 छोटा नंबर है, 10 8 को कैसे डिवाइड करेगा। जब पता है हमें कि नहीं करेगा, तो हम यहाँ पर एक 0 लाएंगे। ठीक है, था नहीं पर लाया, इसलिए यहाँ पर हमें लिखना होगा 0 पॉइंट। अब जैसे हमने 0 पॉइंट लिखा, अब देखिए 80 तो 10 से डिविजिबल है, सो 10 8s are 80 और रिमाइंडर बचा कुछ भी नहीं। तो 8/10 का आंसर क्या होता है 0.8। अब मान लीजिए आपने 8 को 100 से डिवाइड किया, 8 को 100 से डिवाइड किया, ध्यान दीजिएगा आप, 8 को हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। अब जब आप 8 के बाद एक 0 लिखते हैं, तो यहाँ 0 पॉइंट लिखते हैं, बट आप देखते हैं कि ये तो फिर भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर एक और 0 लिखने की कोशिश करते हैं, तो आपको यहाँ एक 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको डिविजिबल बना रहे हो। ठीक है, यहाँ 0 लिखा तो यहाँ भी एक 0 लिखना पड़ेगा। सो अब देखिए 100 इज डिवाइडिंग 800 डेफिनेटली बाय 8s are, सो 800। ठीक है, सो 8/100 का आंसर क्या होता है 0.08। मेक इट अ रूल नाउ। आपको समझ में आ गया कि ये कैसे काम करता है, 8/100 विल बिकम 0.08। ऐसे ही अब हम देखते हैं 28% अगर हमने लिखा 28%, सो क्या बनेगा, पहले तो स्टेप क्या है 28/100, और 28/100 क्योंकि अपॉन में 2 zeros हैं, तो हम सिंपली 2 डिजिट्स को डेसिमल के अंदर भेज देंगे। अगर मान लीजिए ये 3 zeros होते तो 3 डिजिट जाते पॉइंट के अंदर। ठीक है, अगर ऐसा होता तो। अभी हम क्या समझ रहे हैं कि परसेंटेज को हमने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, नाउ लेट्स टेक सम अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, कोई चीज़ परसेंटेज में है ही नहीं, बट आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास एक नंबर दिया है 0.004। ठीक है, 0.004, ये अगर एक नंबर दिया है, तो हम इसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, लेट्स सी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता है कि 0.004 यानी 4 अपॉन क्या होगा, बताइए जल्दी से, 1 2 3 3 डिजिट्स 3 zeros आफ्टर द 1। ओके, सो ये हो गया 4/1000। ये समझ में आ गया। अगर अपॉन में 2 zeros थे तो पॉइंट के अंदर 2 डिजिट गए, अपॉन में अगर 1 0 था तो पॉइंट के अंदर 8 डिजिट गया, अपॉन पॉइंट में अगर देखिए 3 डिजिट्स हैं तो अपॉन में 1000 आएगा। ठीक है, 4/1000। अब हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। हमें परसेंट, हमें अपॉन में कितने 0 चाहिए 100, मतलब 2 zeros। तो हम क्या करेंगे, 2 zeros हमने ले लिया अपॉन के और उसको बना दिया परसेंट। ठीक है, तो न्यूमरेटर में तो 4 बच गया, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा बताइए। हमने 2 zeros ले लिए, उसको परसेंट बना दिया, क्या बच गया 1 0 यानी 10। समझा। अब 4/10 क्या होता है, कट करेंगे, देखिए 2/5, 2/5%। समझ में आ गया, समझ में आ गया, 2/5%। ये हो गया फ्रैक्शन में। और अगर हम चाहें तो 4/10 को 0.4 भी लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 0.4%।
क्लियर हुआ क्या ये? अंडरस्टैंडिंग आपके बिल्कुल समझ के लेवल के हिसाब से हैं या नहीं है? तो यस, यू कैन कमेंट ऑन डेफिनेटली. ओके, नाउ लेट्स सी some more type of questions for this, for percentage. Like suppose 2 is what percent of 1/3. 2 is what percent of 1/3. ठीक है, मतलब हमें पता करना है कि 2 कितना परसेंट है, what percent of 1/3. ठीक है, सो हमें पता नहीं है तो हमने क्या लिखा, 2 is x% ऑफ 1/3. समझ में आ गया? वॉट क्या बन जाएगा यहाँ, x. वॉट क्या बन जाएगा, x. 2 is what percent of 1/3. so 2 is let it be x% of 1/3. अब हम इस पूरे सेंटेंस को जो मैथमेटिकल, इसको हम मैथमेटिकल, कंप्लीट मैथमेटिकल में लिखने की कोशिश करते हैं. 2 is x. अब आपको पता है परसेंट क्या होता है, अपॉन 100. और ऑफ क्या होता है मैथमेटिक्स में, ऑफ होता है मल्टीप्लिकेशन 1/3. समझ में आया? हम क्या करेंगे, x को फाइंड करना है ना, तो x को यहीं रखेंगे. x को फाइंड करना तो x को यहीं रखेंगे, बाकी सब को उधर भेज देंगे. और ये भेजना जितना आसान है, बोलना उतना आसान नहीं है भेजना. उसको कैसा भेजते हैं, द वन थिंग विच इज़ इन द डिनोमिनेटर विल गो टू द न्यूमरेटर ऑन द अदर साइड, एंड वन थिंग विच इज़ इन द न्यूमरेटर विल गो टू द डिनोमिनेटर. तो हम देखते हैं क्या कहते हैं. 2 के मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन जाएगा, 100 और 3, और अपॉन में कौन आ गया, 1 इज x. ठीक है, सो देखिए अब क्या हो रहा है, ये हो गया x इज इक्वल्स टू 600. x इज इक्वल्स टू 600. सो 2 इज 600% ऑफ 1/3. समझ में आ गया आपको? सो इस तरीके से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं. Suppose what percent of 6.5 liters is 130 ml. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से. what percent of 6.5 liters is 130 ml. मतलब कि अगर हमारे पास एक 6.5 लीटर का कैन है और उसमें से हमने 130 ml, समझ रहे हैं, उसका हमने निकाल लिया, तो वो कितना परसेंट निकाल लिया हमने उसमें से, ध्यान देंगे. अब पहले तो हमें ये देखना है कि ये लीटर्स में और ये ml में है, तो उसको पहले तो ml जो लीटर्स में है ना, उसको ml में कन्वर्ट कर लो. ठीक है, तो 6.5 लीटर्स यानी 6.5 इंटू 1000 ml. ठीक है, 6.5 लीटर्स यानी 6.5 इंटू 1000 ml हो जाता है, और ये हो जाता है 6500 ml. 6500 ml. ठीक है, अब हमें पता है व्हाट परसेंट ऑफ, हम लिखेंगे x% ऑफ 6500 ml is 130 ml. जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, बिल्कुल सेम लिख दिया हमने. अब मैथमेटिकल उसको कन्वर्ट करते हैं. x परसेंट मीन्स अपॉन 100, ऑफ मीन्स इनटू 6500, ये हो गया 130. ठीक है, हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो भी डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर भेज दीजिए, जो न्यूमरेटर में उसको, आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर तो पता होगा. ठीक है, जो ऊपर होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं. तो हमें x को यहीं रखना है, और 130 क्यों 100 ऊपर जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में था, और ये आ गया 6500. अब आपको पता है कि 13 के टेबल में 65 आता है, 13 5 ज़ा. सो पहले तो हमने एक ये ज़ीरो और एक ये ज़ीरो, दो ज़ीरो कट कर दिए. ठीक है,
तो हमारे पास बचता है 13 इंटू 10/65, और फिर हमने कट किया 13 वन ज़ा 13, 5 सा, तो हमें बचता है 10/5। सो हमारा आंसर क्या आएगा 10/5 यानी 2। ठीक है, सो x यानी कितना है 2 है, सो 2% ऑफ 6.5 लीटर्स इज 130 ml। होप ये जो क्वेश्चंस हैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिए होंगे परसेंटेज से रिलेटेड। ओके, और अगर कोई पर्टिकुलर क्वेरी होगी तो आप उसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, सो दैट वी कैन डिस्कस दैट सेम थिंग इन द नेक्स्ट पार्ट। विद दिस वी विल स्टॉप हियर, टेक केयर।